हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है भारत का संविधान। तो एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हमारा भारत का संविधान कितना विस्तृत और कितना विशाल है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ और इसमें कुल कितने सदस्य हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है, इसमें कुल मिलाकर 22 भाग भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। जो भारत के मूल संविधान की प्रति है, उसमें कुल मिलाकर 22 भाग 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। कुछ समय के बाद इस संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन किए गए और अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, वह अत्यंत विस्तृत और विशाल तथा लिखित रूप में है और इसमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। किसी भी देश में जो कानून बनाए जाते हैं, उनका एकत्रित रूप या कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, इसको बनाने की रूपरेखा भी बहुत विस्तृत है। सन 1946 में एक सभा का गठन किया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? संविधान सभा। और 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक या प्रथम बैठक का आयोजन किया गया 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता की थी पहली बैठक की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे और इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक के कुछ माह के उपरांत संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा के गठन के अलावा अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे और उनमें से प्रमुख सदस्य कौन कौन से थे। तो जो संविधान सभा थी उसका गठन इस प्रकार से किया गया था कि भारत के प्रत्येक प्रांत से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके और देश की सभी जातियों और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी संविधान सभा में प्राप्त हो सके, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में भारत के सभी प्रांतों के नागरिकों का, भारत के सभी वर्गों के पुरुषों और महिलाओं सभी का योगदान था। इसलिए संविधान सभा का निर्माण इस प्रकार से किया गया कि देश के सभी वर्गों को उसमें उनका प्रतिनिधित्व मिलता रहे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389, 389 कुल सदस्य थे कहाँ, संविधान सभा में, जिसमें से कुछ प्रमुख सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये जो थे ये संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे और कुल सदस्यों की संख्या थी 389। इसके अलावा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा गया है, इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और जो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसका मुख्य कार्य था मूल संविधान को लिखने का कार्य। जो मूल संविधान को लिखने का कार्य दिया गया था, लेखन कार्य दिया गया था, वह जिम्मेदारी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, क्योंकि वही इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो हमारी मूल संविधान की प्रति है, इसके लेखक हैं या यूँ कहें कि मूल संविधान की प्रति किसने लिखी है? प्रेम बिहारी नारायण राजा। प्रेम बिहारी
नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा उस दौर के अत्यंत प्रसिद्ध हस्तलिखित कलाकार थे, अर्थात ये हाथ से लेखन कार्य में अत्यंत कुशल थे, जिसके कारण संविधान की मूल प्रति के लिखने का कार्य इन्हीं को सौंपा गया। इन्होंने मूल संविधान की प्रति को लिखा और लिखने से पूर्व कुछ शर्त रखी। इनकी शर्त थी कि मैं संविधान के लेखन के लिए कोई शुल्क नहीं लूंगा, परंतु संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा नाम अंकित किया जाएगा और संविधान के अंतिम पृष्ठ पर मेरे दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम अंकित किया जाएगा। संविधान सभा को इनकी बात माननी पड़ी। प्रेम बिहारी नारायण सक्सेना के माता और पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और इनका लालन पालन इनके दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना के द्वारा ही किया गया था। इसीलिए ये उन्हें अपना सब कुछ और अपना गुरु भी मानते थे। इसीलिए इन्होंने जब संविधान की मूल प्रति का लेखन कार्य किया तो उसके अंतिम पृष्ठ पर अपने दादा का नाम अंकित करने की शर्त रखी थी। तो इस प्रकार से संविधान की मूल प्रति लिखी गई। संविधान की जो मूल प्रति है उसमें कुल 251 पेज हैं। कितने पेज हैं? 251 पेज। यह मूल प्रति 22 इंच लंबी है। संविधान की जो मूल प्रति है वो 22 इंच लंबी है, 16 इंच इसकी चौड़ाई है और इसके ऊपर काले रंग का आवरण चढ़ा है। काले रंग का आवरण या जिल्द संविधान की मूल प्रति के ऊपर चढ़ा हुआ है और ये संसद के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। संविधान का लेखन कार्य करने में जो पेन आता था, जो पेन की निब आती थी, तो वो इसमें इसके लेखन कार्य में 432 निबें या 432 निब खर्च हुई थी या घिस रही थी। कुछ समय पहले तक इंक वाले फाउंटेन पेन आते थे जिनमें इंक डालनी पड़ती थी, लिक्विड डालना पड़ता था जिनमें, जिसे इंक कहते हैं, रोशनाई। तो उसमें आगे निब लगी होती थी स्टील की या लोहे की। तो संविधान का जब मूल संविधान की प्रति लिखी गई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, तो उसमें 432 निबें घिस गई थी। मूल संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। जो मूल संविधान बनाया गया, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान के निर्माण में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। इस प्रकार से 26 नवंबर
26 नवंबर या 26 नवंबर सन 1949 को 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया। या इसे यूं कहें कि 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी सन 1950 को इसे लागू कर दिया गया। किसे लागू कर दिया? भारतीय संविधान को। तो हमारा जो भारतीय संविधान था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। एक बार फिर से देखते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है अत्यंत विशाल और विस्तृत है और लिखित रूप में उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा अनुसूचियों की संख्या बढ़ा दी गई है, जो 8 से बढ़कर 12 हो गई है। सन 1940 में संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। 9 दिसंबर सन 1940 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इन्हें उस समय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कुछ समय के बाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जो भारत के प्रत्येक प्रांत से और सभी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनमें प्रमुख रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित और डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। संविधान सभा के अलावा एक प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इसका मुख्य कार्य था मूल संविधान को लिखने का कार्य। मूल संविधान के लेखन का कार्य किनको सौंपा गया? प्रारूप समिति को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो मूल संविधान की जो मूल प्रति है उसको लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ये उस समय के अत्यंत प्रसिद्ध हस्तलिखित कलाकार थे। इन्होंने यह शर्त रखी कि इसके लेखन कार्य का मैं कोई शुल्क नहीं लूंगा, परंतु इसके बदले में संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा नाम लिखा जाएगा और संविधान के अंतिम पृष्ठ पर मेरे दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम अंकित किया जाएगा। संविधान की मूल प्रति में कुल 251 पेज है। यह प्रति 22 इंच लंबी और 16 इंच चौड़ी है, जिसके ऊपर काले रंग का आवरण या काले रंग का जिल्द चढ़ाया गया है। और यह मूल प्रति संविधान की जो मूल प्रति है वो संसद के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। संविधान की मूल प्रति को लिखने के लिए 432 पेन की निब खर्च हुई थी। और ये जो संविधान की मूल प्रति है, या हम ये कहें कि हमारा जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने इसे अपनाया था और 26 जनवरी सन 1950 को इस नए बने हुए संविधान को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो भारतीय संविधान। आशा करते हैं हमारा आज का वीडियो उन छात्रों के लिए जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी उपयोगी होने वाला है। यदि हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा एवं ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें
और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।